आयमा बड़े गुस्से से अफ़ान के पास आती है और अफ़ान को आके कहती है कि देखो अफ़ान, पहले ही तुमने मेरा बहुत ज़्यादा तमाशा बनाया हुआ है। मज़ीद तमाशा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। आगे से आप देखेंगे कि दुर्दाना भी उसके पीछे पड़ जाती है और कहती है कि तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैंने आप लोगों को हमेशा अपने बेटे की तरह समझा, लेकिन मुझे क्या पता था कि आप लोग इस कदर घटिया निकल आओगे कि सब ऐसे करोगे। आप लोगों ने तो बस एक-एक करके ठान लिया है कि आप आयमा की ज़िंदगी को तबाह करोगे। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि दुर्दाना को वो ऐसा यानी कि करारा जवाब देता है और कहता है कि हमने आपको नहीं कहा था कि हम लोग आपकी बेटी से शादी करेंगे। ये ज़हन आपने खुद ही बना के बैठी हैं। इसलिए बेहतर यही है कि हमें इस चीज़ का ब्लेम मत करें, बल्कि खुद ही इस चीज़ को भुगतें। और आयमा का क्या है? आयमा कभी शहरयार के पीछे और कभी महरोज़ के पीछे और कभी किसी के पीछे। इसकी क्या करनी? हाँ, अगर वो किसी के साथ सिंसियर होती, नीयत से चलती तो सब कुछ ठीक हो जाता। आगे से आप देखेंगे कि फ़ाखरा कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ये सारा कुछ बोलने की। मैं किसी को इजाज़त नहीं देती कि वो आयमा के बारे में इस तरह की घटिया और फ़ज़ूल बातें करे। आगे से आप देखेंगे कि उसका अफ़ान जो है वो अपनी माँ से कहता है कि आप कहानी का सिर्फ़ एक पहलू देख रही हैं, इसके अलावा और आपको कोई ख़बर नहीं है कि वो लड़की क्या चीज़ है और क्या नहीं। आखिर कैसे आप उसकी सारी पुरानी बातें भूल सकती हैं? ऐसे उसकी बातों को दिल से बुलाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसकी पुरानी बातों को याद करें। आखिर कैसे मैं अपनी आँखों मक्खी निगल जाता, ऐसा नहीं हो सकता था। आप देखेंगे कि आयमा उसको कहती है कि एनी को तो मैं इधर नहीं रुकने दूँगी, ये बात तो तय है। आज नहीं तो कल इसको यहाँ पे जाना ही होगा। उसने बहुत घाटे का सौदा किया है ये सब कुछ करके। मैं उसको इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं कर सकती हूँ। बस उसका अब समझो कि टाइम नज़दीक है जाने का, जिसको सुनकर आप देखेंगे कि फ़ान कहता है, ये किसी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसे इस घर से निकाल सके। और मैं आपको बताऊँ, अगर किसी ने ये कोशिश की तो इससे अच्छा वो खुद ही यहाँ से निकल जाए, क्योंकि यही उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन छीनी है। देखो, मैं तुम्हें कभी भी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगी और ये कभी भी मत समझना कि तुम्हारे हक़ में जो होगा बेहतर होगा। तुम्हारे घर वालों ने और तुमने मिलकर जो चाल चली है, इसका ज़रूर यानी कि ख़ात्मा होगा और ख़ात्मा करने वाला और कोई नहीं, तुम्हारी अपनी सास और अफ़ान होंगे। ये बात तुम अपने ज़हन में बिठा के रखना। ये तुम्हारी चालाकियाँ बिल्कुल नहीं चलने वाली और बिल्कुल काम नहीं आएँगी। मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दे सकती हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फ़ाखरा भी ठान लेती है और कहती है, अगर तुमने ज़िद लगाई है मेरे से, तो ये ज़हन में रखना कि मैं भी इस ज़िद को एंड तक पहुँचाऊँगी और सारी बात को ख़त्म करके ही दम लूँगी। क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाली और बहुत करीब है वो दिन जिस दिन तुम इस घर से बाहर होगी। ये मत समझना कि तुम्हारा ये असल का ठिकाना है, अभी तुम्हें और भी ठिकाने बदलने हैं। ये बात ऐनी तुम अपने जहन में बिठा के रखना, क्योंकि मैं अपने दुश्मन को ऐसे खाली हाथ नहीं जाने देती। उसको ऐसा तोहफ़ा दे के जाती हूँ कि वो सारी ज़िंदगी याद रखता है और समझो कि ये ही है। लेकिन आयमा अगर ऐसा कुछ यानी कि तुम्हारी बहन ने अगर ऐसा कुछ किया है, यानी कि तुम अगर यहाँ से ना गई तो एमल भी बहुत जल्द यहाँ से जाएगी, क्योंकि एमल को देख के जो घुटन मुझे होती है तुम महसूस नहीं कर सकती। मुझे बार बार तुम्हारे दिए के दुख, तुम्हारी दिए की तकलीफ़ें याद आती हैं कि जो तुम्हारी वजह से फ़ान ने मेरे साथ किया है। ये चीज़ों को मैं कभी भूल नहीं सकती। इसलिए बेहतर यही है कि अपने साथ साथ अपनी बहन को भी यहाँ से रवाना करने का सिस्टम तैयार रखना, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी। एक पल के लिए मुझे तुम्हें देख के इतनी तकलीफ़ होती है तो आखिर सारी ज़िंदगी तुम लोगों को मैं कैसे बर्दाश्त करूँगी। एमल, ध्यान में रखना कि बहुत जल्द तुम भी यहाँ से जाने वाली हो, क्योंकि एनी के साथ साथ तुम्हारा भी इधर कुछ ही दिनों का ठिकाना है। इधर असल ठिकाना तुम्हारा नहीं है। जिस पर एमल कहती है कि इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है, जो इस बात का कसूरवार है उसको यहाँ से निकाला जाए। ट्रॉमा सीरियल बेरंगी इस एपिसोड में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है आयमा, क्योंकि उसको अब कुछ समझ नहीं आ रही है और अपनी माँ से कहती है कि बीबी आपको कुछ करना होगा, बस मेरे लिए आपको एक कदम आगे बढ़ना होगा। आप ऐसे इन दोनों को खुश नहीं देख सकती, यानी कि मेरे से तो नहीं देखने हो रहा, तो आप भी इनको खुश ऐसे नहीं रखेंगी। इनके साथ ऐसा कुछ कीजिए कि ये लोग सारी ज़िंदगी याद रखें, क्योंकि मैं कभी भी एनी को खुश नहीं देख सकती हूँ। मुझे इनसे शदीद नफ़रत है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम फ़िक्र क्यों कर रही हो आयमा, तुम फ़िक्र मत करो, देख लेना कि अनकरीब ही कोई ऐसी चाल मेरी बहन चलेगी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारे हाथ
में ही अफ़ान आएगा, इसलिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जैसे ही बात की जाती है, आयमा रो धुलाकर बात करती है अपनी खाला से और कहती है कि देखिए खाला, मेरे साथ क्या सलूक हो गया, इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक बात तय थी, लेकिन फिर भी अफ़ान आपकी बात से पलट गया और पहले शहरयार पलटा, अब देखिए ये पलट गया। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, इस ऐनी को तो मैं ऐसे दूध में मक्खी की तरह निकाल दूंगी कि ये सोच भी नहीं सकेगी कि इसके साथ क्या हुआ है। ये जो समझ रही है, ये सिर्फ़ और सिर्फ चंद दिन की रौनक है इसके लिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मैं इसे सुकून से नहीं रहने दूंगी। तुम इन बातों को लेके फ़िक्र मत करो, क्योंकि तुम नहीं जानती कि अभी मैं क्या चीज़ हूँ। आयमा कहती है कि मैं इन सब चीज़ों में आपके साथ हूँ, और देख लेना कि हम मिलकर ये काम करेंगे और इस ऐनी को इस घर से बाहर निकाल देंगे। लेकिन अब देखेंगे कि ऐनी के इरादे मज़ीद से मज़ीद मजबूत होते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही वो अफ़ान को देखती है, अफ़ान का साथ उसको मिलता है, तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे ये ही ज़िंदगी है, और वो उसका वादा कर लेता है कि वो सारी ज़िंदगी उसका साथ देगा, जिसकी वजह से वो अपने आप को काफ़ी मजबूत महसूस कर रही है। इसलिए आप देखेंगे कि दुर्दाना भी उसके सख्त किस्म के ख़िलाफ़ हो चुकी है। दुर्दाना कहती है कि तुमने मेरी बेटी की खुशियाँ छीनी हैं, देखो मैं तुम्हें कभी भी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगी, और ये कभी भी मत समझना कि तुम्हारे हक़ में जो होगा बेहतर होगा। तुम्हारे घर वालों ने और तुमने मिलकर जो चाल चली है, इसका ज़रूर यानी कि ख़ात्मा होगा, और ख़ात्मा करने वाला और कोई नहीं, तुम्हारी अपनी सास और अफ़ान होंगे। ये बात तुम अपने जहन में बिठा के रखना। ये तुम्हारी चालाकियाँ बिल्कुल नहीं चलने वाली और बिल्कुल काम नहीं आएंगी। मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दे सकती हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फ़ाखरा भी ठान लेती है और कहती है, अगर तुमने ज़िद लगाई है मेरे से, तो ये ज़हन में रखना कि मैं भी इस ज़िद को एंड तक पहुँचाऊँगी, और सारी बात को ख़त्म करके ही दम लूँगी, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाली। और बहुत करीब है वो दिन जिस दिन तुम इस घर से बाहर होगी। ये मत समझना कि तुम्हारा ये असल का ठिकाना है, अभी तुम्हें और भी ठिकाने बदलने हैं। ये बात ऐनी तुम अपने जहन में बिठा के रखना, क्योंकि मैं अपने दुश्मन को ऐसे खाली हाथ नहीं जाने देती। उसको ऐसा तोहफ़ा दे के जाती हूँ कि वो सारी ज़िंदगी याद रखता है, और समझो कि ये ही है। लेकिन आयमा अगर ऐसा कुछ, यानी कि तुम्हारी बहन ने अगर ऐसा कुछ किया है, यानी कि तुम अगर यहाँ से ना गई, तो एमल भी बहुत जल्द यहाँ से जाएगी, क्योंकि एमल को देख के जो घुटन मुझे होती है, तुम महसूस नहीं कर सकती। मुझे बार बार तुम्हारे दिए के दुख, तुम्हारी दिए की तकलीफ़ें याद आती हैं, कि जो तुम्हारी वजह से फ़ान ने मेरे साथ किया है, ये चीज़ों को मैं कभी भूल नहीं सकती। इसलिए बेहतर यही है कि अपने साथ साथ अपनी बहन को भी यहाँ से रवाना करने का सिस्टम तैयार रखना, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी। एक पल के लिए मुझे तुम्हें देख के इतनी तकलीफ़ होती है, तो आखिर सारी ज़िंदगी तुम लोगों को मैं कैसे बर्दाश्त करूँगी। एमल, ध्यान में रखना कि बहुत जल्द तुम भी यहाँ से जाने वाली हो, क्योंकि ऐनी के साथ साथ तुम्हारा भी इधर कुछ ही दिनों का ठिकाना है, इधर असल ठिकाना तुम्हारा नहीं है। जिस पर एमल कहती है कि इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है, जो इस बात का कसूरवार है उसको यहाँ